हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास ऑकलैंड का बेरोड पत्र बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर आरएसडीसी मनियमो। आज के टॉपिक में है ऑकलैंड के बेरोड पत्र के बारे में मैं आज अध्ययन कराएंगे। उससे पहले हंटर आयोग में कुछ संततियों और उनके विचारों के बारे में अध्ययन कराया था। हंटर आयोग में कल के टॉपिक में माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के बारे में चर्चा की थी। माध्यमिक शिक्षा में ए कोर्स और बी कोर्स के बारे में बताया था। ए कोर्स वो छात्र पढ़ते हैं जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं। बी कोर्स वो ऐसे जो माध्यमिक शिक्षा के व्यवसाय सीखने में रुचि रखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में भी चर्चा की थी। शिक्षक प्रशिक्षण नियुक्ति के समय संपूर्ण भारत में मात्र 2 प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत थे। इनमें एक लाहौर, दूसरा मद्रास। उच्च शिक्षा में समीक्षा हंटर कमीशन आयोग क्षेत्र के में सम्मिलित नहीं थी, किंतु इस क्षेत्र में कमीशन अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने 4-5 पॉइंट दिए थे, जिसमें कहा था कॉलेजों को दी जाने वाली सहायता अनुदान प्रणाली का निर्णय शिक्षकों की संख्या, कॉलेजों के व्यय, कार्य क्षमता तथा स्थानीय आवश्यकताओं की ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट रखा था कॉलेजों को विभिन्न भौतिक सुविधाओं तथा पुस्तकालयों आदि के लिए उचित सहायता अनुदान किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट कॉलेज के छात्रों के नैतिक विकास के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम लागू किया जाए। और इसी में ऑकलैंड के बेरोड पत्र में आज ऑकलैंड को नए गवर्नर जनरल बनाकर भारत पहुँचे। जब ऑकलैंड नए गवर्नर जनरल बनकर भारत पहुँचे तो उन्हें प्राच्यवादियों के अग्र आंदोलन का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1835 से 1839 तक इन गंभीर परिस्थितियों का मूल्यांकन भी किया था तथा प्राच्यवादियों को भी उनके उद्देश्य के अनुकूल थी धनराशि की पृथक हिस्सेदारी कर दी। 24 नवंबर 1839 को प्रस्तुत अपने बेरोड पत्र में उसने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। कौन कौन से विचार रखे? फर्स्ट नंबर, प्राच्य विद्यालयों को यथावत सुचारू रूप से चलने के दिया जाए तथा उनको दी जाने वाली आर्थिक सहायता वहीं रखी जाए तो गवर्नर जनरल वेंटिक से पूर्व दी जाती थी, जो गवर्नर जनरल से पहले दी जाती थी। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि प्राच्य विद्यालय यदि चाहे तो अपने शिक्षण कार्यों में आधुनिकता का समावेश करने के लिए अंग्रेजी के शिक्षण का प्रबंध कर सकते हैं किंतु ऐसा करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि प्राच्य विद्यालय यदि चाहे तो अपने शिक्षण कार्यों में आधुनिकता का समावेश करने के लिए अंग्रेजी के शिक्षण का प्रतिबंध कर सकते हैं कि ऐसा करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा प्राच्य विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को उचित छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। यदि कोई प्राच्य विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उनको छात्रवृत्ति भी दी जाए। ऐसे बालकों को छात्रवृत्ति दी जाए जिनकी आर्थिक स्थिति उन माता पिता उन्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बात कही है इन्होंने। चौथे में प्राच्य पुस्तकों के मुद्रण तथा प्रकाशन हेतु अति धनराशि प्रदान की जाए। जो प्राच्य पुस्तकों के मुद्रण तथा प्रकाशन हेतु अति धनराशि प्रदान की जाए। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि इन विद्यालयों में सुयोग्य एवं उचित पारिश्रमिक देकर नियुक्त किया जाए और इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को उचित पारिश्रमिक देकर नियुक्त किया जाए। जो भी इस शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है उनको इन ऑकलैंड के बेरोड पत्र के द्वारा ये यथावत रखा जाए। नेक्स्ट और इसी का जो मेन अध्याय इसमें आ जाता है ऑकलैंड के बेरोड पत्र के बारे से आगे आपको इन बातों को ध्यान रखें हमेशा कि ये 1835 से 1839 ऑकलैंड और ये जो आया था ये 24 नवंबर 1839 को इसका बेरोड पत्र बनके तैयार हुआ था। इस चीज़ों को ध्यान रखें। और ये ऑकलैंड भारत जब ही आया था 1835 से 1839 तक ये भारत में रहा था। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।